हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम करेंगे पीपीएससी का टीचर एग्ज़ाम जो आपका 26 अगस्त 2023 को हुआ था। और फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने अपने पीपीएससी के एप्लीकेशन फॉर्म में एज अ मैथ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और क्लास 9th एंड 10th में, तो हम लोग मैथ पार्ट 2 का मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो सेशन पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें टाइम से आप तक। करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में हम लोग जो आपका 26 अगस्त 2023 का ये पेपर है, पेपर थर्ड, जो कैंडिडेट क्लास 9th और क्लास 10th में, जिन कैंडिडेट जो कैंडिडेट क्लास 9th और 10th में एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं मैथमेटिक्स, और क्लास 9 और 10th में जो कैंडिडेट मैथमेटिक्स पढ़ाना चाहते हैं, तो वो लोग पेपर 3 में आप लोग पार्ट 2 मैथमेटिक्स आप लोग अटैम्प्ट करोगे। और आप लोगों ने अटैम्प्ट किया होगा जिन कैंडिडेट ने एज अ टीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म फिल किया होगा पीपीएससी के द्वारा, जो पब्लिश किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म। अगर जिन कैंडिडेट ने मैथ्स का पेपर दिया है, तो फ्रेंड्स उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी क्वेश्चंस हैं जो कैंडिडेट क्लास 9 और 10th में पढ़ाना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करते हैं, और आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा। और फ्रेंड्स, मैं जो आपको क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा वो 100% राइट आंसर होंगे, 100% सटीक आंसर होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो आपका पार्ट 1 है, वो सारे सब्जेक्ट के जो कैंडिडेट अपने क्लास 9 और 10th क्लास में जो कैंडिडेट जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, वो आपके पार्ट 2 में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे 41 से लेके 120 तक। और आपके पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट 1, तो आपका जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जो आपके 1 से लेके 40 तक आपके क्वेश्चंस थे, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं लास्ट में आप इसका लिंक दे दूंगा, और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 के क्वेश्चंस के आंसर मैच नहीं किए हैं, तो वहाँ से आप लोग मैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपके बीपीएससी टीचर एग्जाम का, जो बिहार टीचिंग एग्जाम का जो आपका पेपर हुआ था, जिन कैंडिडेट ने मैथ सब्जेक्ट फिल किया है और क्लास 9, जो कैंडिडेट क्लास 9 और 10th में मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं, तो यह पार्ट जो आपका पार्ट 2 है मैथमेटिक्स, उनको देना कंपलसरी है, जो क्लास 9 और 10th में पढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 41। किसी ठोस को एक आकृति से दूर आकृति में बदलने के दौरान ठोस का आयतन कैसा होगा? तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 3 बिंदु दिए गए हैं ए बी सी, और के क्रांति निर्देशांक क्रमशः 1, ये आपकी वैल्यू दी गई है। आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी में कौन सी 3 बिंदु आएंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। एक मिठाई विक्रेता है जिसने 420 काजू की बर्फियां और 150 बादाम की बर्फियां हैं, वह उन्हें इस तरह से ढेर करना चाहता है। तो प्रत्येक फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चंस के डायरेक्टली आंसर आपको बताऊंगा, और आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा, और वीडियो के अंत में बताइएगा कि जिन कैंडिडेट ने एज अ पेपर थर्ड फिल किया है,
जिन कैंडिडेट को क्लास 9 और 10th में मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो आप लोग ये बताइएगा आपके जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के पेपर थर्ड में आपके 120 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा क्वेश्चंस के आंसर्स कि आपके कितने आंसर्स राइट हैं। और वीडियो के अंत तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 120 में से आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, 43 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 19। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 44th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक। प्रीतम और राणा एक गोलाकार खेल के मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो 16 मिनट लेता है, जबकि राणा 20 मिनट में चक्कर पूरा करता है। तो दोनों के बीच में प्रारंभिक बिंदु पर कितना समय बाद मिलेंगे। तो 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 मिनट बाद मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको सॉल्व करके नहीं डिस्कस करूंगा, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या आपकी वैल्यू दी रखी है और आपको का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 63। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 47 आपका, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद आपकी वैल्यू दी गई कि शून्य तथा अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा का बीटा गामा गामा अल्फा का मान है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा -1। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आपको दिया गया यदि साइन थीटा इक्वल टू m/n है, तो tan थीटा प्लस 4/4 कॉट थीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो 48 का आपका आंसर होगा n/√n² - m। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चल चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, यदि समांतर श्रेणी का त्वपद 2n+1 है तो इससे पहले तीन पदों का योग है। तो 49 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए इस तरीके से होगा 3, 5 और 7। जब आप लोग इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा आंसर 15। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीबीसी का आधार ओ है, तो विकर्ण एडी और तथा बीसी का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AO/DO। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आपसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो आपका आंसर होगा 60 किलोमीटर घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, आपको घन पूर्णांक संख्याएं दी गई जिसका योग है 325 गुना है तब उनका अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका, आवर्तित बटन यानी कि फ्रीक्वेंसी दी गई है आपकी आपकी क्लास और आपकी आवृत्ति दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वही मॉडल क्लास होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यदि चतुर्भुज की ABCD के विकर्ण AC तथा DB बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AE/EC 1/2 तथा BE/ED 3/6, तो ABCD क्या होगा। तो 54th का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक समांतर चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, दो संख्याएं दी गई हैं 142 और 138 का अधिक है। तो 55 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 और 22। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ये आपका दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं और आपको बताना है कि के का मान क्या होगा। तो 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 9। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे 4200 रुपये हैं और 3 दिनों के लिए बढ़ा देता है तो उसने 70 की कटौती करनी होगी।
तो दौरे की मूल अवधि होगी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक मोटर बोट दी गई है जिसमें जल में गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत दिशा 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की दिशा में उसी स्थान पर लौटने की तुलना में 1 घंटा अधिक समय लेती धारा की गति होगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, आपके 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है। होकर वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो 59 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, -2। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, वाटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। दो पानी के नल एक साथ एक टंकी को 9 होल 3/8 घंटे में भर सकते हैं। तो यदि नल जिसका व्यास अधिक है टंकी को अकेले भरने में छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लगता है, तो प्रत्येक नल द्वारा टंकी को भर सकने में लगा समय कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 और 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, एक थैले में यह आपका है प्रपोशन से दिया गया एक थैले में 2 लाल 3 हरी तथा 2 नीले गेंद, दोनों गेंदों की यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। दोनों गेंदों में से किसी प्रकार के किसी भी नीला ना होने की प्रायिकता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10/21। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए, आपको 10 महीने में 33,000 की बचत दी गई है और आपको बताना है कि पिछले महीने की तुलना में 100 रुपये अधिक बचत की, तो उसने पहले महीने में कितनी बचत की। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,850 रुपये की बचत की पहले महीने में। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है। तो 6.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक महिला उस खेत को तिरछा कितने समय में पार कर लेगी। तो 2 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 योग है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, के किस मान के लिए समीकरण आपको वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है अनंत हल रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 67 से आपका पी का मान दिया गया है और आपका ए बी सी दिया गया है और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष जिसका बी पर समकोण है, तो आपको ट्रायंगल दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले संभव संख्या के घनों में काटा जाता है। तो बड़े घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा छोटे घनों के पृष्ठ क्षेत्रफलों के योग का अनुपात होगा। तो 68 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1:5। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, कैसा लग रहा है और आपके कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और आपके 141 से लेके 120 तक आपके पार्ट 2 मैथमेटिक्स में आपके कितने ने क्वेश्चंस के आंसर राइट हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स स्टडी, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट आपको टाइम तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, दो संख्याओं के लघुत्तम समाप्रत तथा महत्तम समावर्तक का रूप है 1260 है। यदि उनका लघुत्तम समावृत्त महत्तम समावृत्त से 900 अधिक है, तब उन दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समाद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाद्विबाहु। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमीटर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, एक समोच्चय चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर और समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। तो आप लोग फॉर्मूले लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, आपके गुणनखंड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समांतर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका आंसर होगा दो व्यास। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है और आपको बताना है, एक थैले में 5 लाल एवं कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 4 गुनी है तो तब थैले में स्थित नीली गेंदों की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1। ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 आपका, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका आंसर होगा 18/23। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 से आपका, 150 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो मीनार से कार की दूरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50√3 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, 80, एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर है द्रव्य से पूरा भरा है, यानी लिक्विड होगा, यानी वाटर से हो सकता है पूरा भरा हो। तो इसके द्रव का जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बोतलों में भरा जाना है, बोतलों की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका आंसर होगा 24। ठीक। एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है तो पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई 60 मीटर है। यदि मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, एक बॉक्स में 100 शर्टें दी हैं, 100 में से कम दोष हैं, यानी कि कुछ 8 खराब है और 8 में क्या है, कम डिफेक्ट है और 4 में ज़्यादा डिफेक्ट है शर्टों में। और आपको बताना है कि जिमी द्वारा इसे स्वीकार न करने पर सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकताएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। 83 है आपका, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आपको भुजाएं दी गई हैं 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 336 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका, एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि भिन्न एवं उसे व्यक्तक्रम का योग 2 होल 4/15 है तो तब भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5/7। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 8,400 है तो कमरे की चौड़ाई कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, सामान्य श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया और आपको बताना है कि 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर
तब उसका 18वां पद कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक। आपका 87 क्वेश्चन है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लपेटा गया, उसे एक वर्गाकार रूप में फिर से मोड़ा जाता है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी? 87 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C = 2/r/4। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप तब x के बराबर होगा 1 और 1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 का आपको निकालना, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी πr² θ/360। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, दो व्यक्तियों का अनुपात 9:7 और उनके खर्च का अनुपात है, रेशियो दिया गया 4:3। यदि दोनों में प्रत्येक की मासिक बचत 2,000 रुपए है, तो मासिक आय कितनी होगी? तो 90 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 18,000 और 14,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 1,250 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, रैखिक समीकरणों के निकाय x-y+1 = 0 तथा 3x+2y-12 = 0 पर विचार कीजिए। इन रेखाओं तथा y अक्ष द्वारा बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 93 है आपका, कितने बच्चों का आइसक्रीम कोन मिलेगा? आपको 22 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार आइसक्रीम बार को 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आइसक्रीम कोनों की ऊपर तक भरकर कुछ बच्चों में वितरित किया गया, और आपको बताना है कि कितने बच्चों को आइसक्रीम कोन मिलेंगे। तो 93 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 363। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, यदि आयत ABCD के अंदर O कोई बिंदु है तब। तो 94 का आपका आंसर होगा OB² + OD² = OA² + OC²। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3, -3। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेट तथा 7वें वर्ष में 700 सेटों का निर्माण करता है, तो 10वें वर्ष में निर्मित टीवी सेटों की संख्या कितनी होगी? 96 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 775। ठीक। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, राजवीर प्रथम माह में 32 रुपए, द्वितीय माह में 36 रुपए और तृतीय माह में 40 रुपए की बचत करता है, तो कितने समय में 2,000 रुपए की बचत कर लेगी? तो क्वेश्चन नंबर 97 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 750। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, 20 संख्याओं का मध्य शून्य है, उनमें से अधिक कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 है आपका, सुहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 30 वर्ष के लिए 6300 उधार लिए। सुहित मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस लेन देन में सुहित को 618 का लाभ हुआ। सुहित द्वारा मोहित को उधार दिया हुआ राशि थी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6800 रुपए। ठीक। फ्रेंड्स, आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच करते जाइएगा, और आप लोग वीडियो के अंत तक बताइएगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कितने राइट हैं, और आप लोग बताइएगा कि आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 में, यानी कि 120 मार्क्स में से आपके पेपर 3 में जो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में
पार्ट 1 जनरल स्टडीज और पार्ट 2 में जो आपने सब्जेक्ट लिया है आपको बताना है कि 120 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हो पेपर 3 के एग्जाम में, जो आपका बिहार टीचर एग्जाम है 2023 का, जो आपको 26 अगस्त 2023 को कंडक्ट किया गया था बीपीएससी के द्वारा, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। 101 का आपका आंसर होगा, एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास है। तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माध्य इक्वल्स टू माध्यिका इक्वल्स टू बहुलक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102 एक क्लॉक का क्वेश्चन है। तो 102 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 12:48। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 103 है आपका, एक आवर्ती बंटन के मध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तो माध्यिका है। तो 103 में आप लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, तो आप लोग सारे वैल्यू रखोगे और क्वेश्चन नंबर 103 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। ठीक, क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 तथा 10,648 हो जाते हैं, तो मूलधन होगा। तो 104 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8,000। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 105, तो अलग अलग 500 को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों 500 पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 105 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1/9। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 106 है आपका, शेष आपको वैल्यू दी गई और आपको विभाजित करना है और शेषफल प्राप्त करना है। तो 106 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30। ठीक, क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, 1 से 40 तक की वर्ग टिकटों से भरे चयनित टिकट की संख्या 7 का गुणांक होने की प्रायिकता है। तो 107 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/8। ठीक, 108 का आपका आंसर होगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 109 में आपको दिया है, एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या होगी। तो 109 का आपका आंसर हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 आपका, दिगांत समीकरण दो भिन्न आपकी वैल्यू दी गई है और ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल्य रखता है यदि। तो 110 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 111 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक, 112 है आपका, यदि रेखाखंड एक्स वाई ट्रायंगल एबीसी की भुजा एसी के समांतर तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों से विभाजित करता है, तब अनुपात ए एक्स अपॉन ए बी है। तो 112 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 113 का आपका आंसर होगा, समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद ओ है, 0 है। तो 113 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9। क्वेश्चन नंबर 114 से आपका बहुपद दिया गया है और आपको बताना, उस पर विचार कीजिए। इसके दो शून्य -√3 हैं और √3 दिए गए हैं, तो उनके अन्य शून्यक हैं। तो 114 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर। 115 आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 116 है आपका, फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर अल्फा, तब साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो 116 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 117 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60 रुपये और 15 रुपये पर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थित है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 118 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एच tan अल्फा अपॉन tan थीटा माइनस tan अल्फा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी
119 है आपका। एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। यदि लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तब 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई होगी। तो 119 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 मीटर। आपका आखिरी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर है। तो किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। तो फ्रेंड्स, जो आपका पेपर 3 का पार्ट 2 जो आपका मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आया था, वो आपका मॉडरेट लेवल का आपका आया था। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लेट्स स्टडी। आई होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया होगा, डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने बीपीएससी के एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से, बीपीएससी के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को, जो आपका 26 अगस्त 2023 का जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स का, हमने स्पेशली इस वीडियो में पेपर 3 का पार्ट 2 मैथमेटिक्स, जिस कैंडिडेट ने मैथमेटिक्स सिलेक्ट किया है पेपर 3 में, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 41 से लेके क्वेश्चन नंबर 120 तक आपके जो क्वेश्चन दिए गए थे पार्ट 2 में मैथमेटिक्स के, हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किए और समझे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के अंतर्गत लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे और मददगार साबित हो। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, आप लोग पेपर 3 में आप लोग अपने मार्क्स न बताना भूलेगा कि आप लोगों ने 120 में से आप लोगों ने कितना मार्क्स स्कोर किया। और पार्ट 2 मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में आप लोगों के क्वेश्चंस के कितने आंसर राइट हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।